Anandam Pranam. We are discussing about Patanjali Yoga Sutra, the second chapter called Sadhan Pada. We already discussed 4 kleshas. Now we are in the 5th klesha called Abhinivesha, the 5 obstacles. 5 जो क्लेश है उसमें से जो अंतिम है अभिनिवेश, मतलब बने रहे जीवन मरने का भय। इस पे डिटेल में बात करने से पहले इसको सूत्र को कोट करते हैं। शोर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। अब इसका क्या अर्थ है? शोर सवाही मतलब जो संस्कार है, जो नेचुरल है, अपने आप, उसको कोई किसी ने कुछ किया नहीं है, अपनी प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक रूप से जो बहता है। विदुषी महिला विद्वान को कहते हैं, पंडित को कहते हैं, मतलब जो उस सर्वोच्च अवस्था में पहुंच चुका है। ऐसा नहीं कि वो टीका लगाने वाला या वो पोथी पुराण पढ़ने वाला नहीं, वो पंडित नहीं, वो विद्वान नहीं। इसने मिट्टी और सोना में कोई भेदभाव करना छोड़ दिया है। मान अपमान, धन निर्धन, ऊंचा नीचा, सब उसकी दृष्टि में बराबर है। दैट इज कॉल्ड विद्वान, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, जो कुछ आचरण में जीता है। उस पे भी ये रहता है विदुषो, मतलब उस विद्वानों में भी ये अभिनिवेश का छोटा रहता है, उसी प्रकार देखा जाता है। तथा आरूढ़ उसी प्रकार स्थित या देखा जाता है। अभिनिवेश हो मतलब मृत्यु का भय, मोह। यहाँ पे हम 2 लोगों का कोट करेंगे, वाचस्पति और व्यास का। ये हमारे योग विद्या निकेतन की स्वामी आनंद ऋषि जी की किताब में रेफरेंस दिया गया है। मृत्यु का भय सब पे रहता है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि देखेंगे तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट को सुन रहा था, जो उनकी थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड फोर फादर। डर है वहाँ से आया है, वो कह रहे हो। अगर वेस्टर्न फिलोसॉफी देखेंगे, जो पश्चिम के, जो वहाँ पे रीइंकार्नेशन नहीं है, आपका पुनर्जन्म नहीं है। The body, the moment you die, the moment your body is the graveyard, terminated, whatever it is, you are no more body, no more life। इसके लिए वहाँ पे विकृतियाँ, विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे कम से कम ये एक चीज़ है, डर है यार, मरने के बाद शायद नरक जाना पड़े, तो वो डर आपको बचा रहा है। तो ये 2 तरह का डर है। ये एक्चुअल डर है, यहाँ पे जो इस डर की बात हो रही है, जो अभिनिवेश की बात हो रही है, वो इसी डर की बात कर रहे हैं। मृत्यु का भय, सहज वृत्ति, प्रबल जीने की इच्छा। और ये इसके लिए किसी को बाहर से बताने की ज़रूरत है क्या? आप कीड़े मकोड़े देखिए, पशु पंक्षी देखिए, जानवर देखिए, कोई भी इंसान सब डरता है। एक भारत के पहले फील्ड मार्शल मनिक शॉ, जनरल, जो युद्ध के हीरो, उनने कोट दिया, ये भाई अगर कोई कहता है मरने से डर नहीं लगता है, या तो झूठ बोल रहा है या तो गोरखा है। अरे ये गलत है, सबको डर लगता है। महाभारत में कर्ण को बार बार जब उनका सारथी डिस्टर्ब कर रहा था, तो बोला कि तुमको डर नहीं लगता है क्या? तो उन्होंने बोला सबको डर लगता है। मैं कहा क्या लकड़ी का, पत्थर का बना होगा, डर नहीं लगेगा, बट मैं उस डर को हावी नहीं होने देता हूँ, उसको ओवर पावर करने नहीं देता हूँ। यही आपको करना है। ये
यहाँ पे मुनि कह रहे हैं कि विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश, चाहे वो मूर्ख हो चाहे बड़े बड़े विद्वान हो, सबको रहता है, सबको रहता है। इवन जो उस मार्ग पे रहते हैं सब सूक्ष्म रूप से रहता है। एक मैं दुखी हूँ, मैं बहुत मिजरी में जी रहा हूँ, लेकिन मुझे आशा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो है ना, सूरज उगेगा अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा, मैं उस उम्मीद पे जी रहा हूँ। जो ऑलरेडी सुख पे है, जो ऑलरेडी हैप्पीनेस में है, वो फाइंड आउट करता है यार ये मेरे हैप्पीनेस का पीछे का रीजन क्या है, फिर वो स्पिरिचुअल बात पे आता है। तो अभिनिवेश जो है ये पंचक्लेश में जो है सबसे पहले इसी पे काम करना है, धीरे धीरे फिर द्वेष पे काम करना है, धीरे धीरे फिर राग पे काम करना है, धीरे धीरे फिर आपको अस्मिता पे काम करना है, अविद्या पे काम करना है। यही मुक्ति का मार्ग, यही क्या कहते हैं द सीक्वेंस है, क्रम है। पतंजलि एक चीज़ और यहाँ पे कोट करते हैं इसमें, जो भय है ना, जैसे हमने वाचस्पति और व्यास जी का बड़ा कि हर एक में रहता है, और वो इसलिए रहता है कि हमारे जो स्मृतियाँ हैं, स्टोर हाउस है, चित्त का स्टोर हाउस है, जो संस्कार है वो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ रहता है, इसके लिए वो डर हमेशा बना रहता है। मैं कभी पानी देखा नहीं, लेकिन पानी देखते ही मुझे डर रहता है, ऑटोमेटिक कैसे होता है। मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं, मुझे गाड़ी देख के चलाने से डर लगता है, या मैं ऊंचाई पे जाता हूँ तो बहुत डर लगता है। और कुछ लोग हैं पैराशूट से ऊपर उठ रहे, कुछ लोग हैं 150 की स्पीड में बाइक चला रहे, कुछ लोग हैं पूरा समुंदर पार कर रहे तैर के। ये कैसे हो रहा है? और आप घर से बाहर निकलने डर रहे हो, एक पहाड़ी देख के डर रहे हो, एक डॉग कुत्ते को देख के डर रहे हो, कौवे को देख के डर रहे हो। देयर आर इन न्यूमरस फोबियाज, पूरा डर है चारों तरफ। पतंजलि वाचस्पति व्यास जी कह रहे हैं कि आपकी पुरानी स्मृतियों के कारण, पतंजलि तो इतना इंडिकेट है कि आपको डर इसलिए रहेगा कि पुनर्जन्म ना हो। तो मैं 1.5 साल पहले किसी एक महिला से मिला, योग मार्ग पे है, तो मेरी जब उससे पहली बार लंबी बात हुई तो मैं एक जगह पे से क्रॉस करा, मुझे याद है बरगद का पेड़ वो उनके एरिया पे। वो कह रहे कि मैं अगर चलते चलते भी मर जाऊं तो मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। एक्चुअली वो गलत है। जब हमने उनके साथ समय बिताया, धीरे धीरे देखा तो उनको इतना डर है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। उनको एक शरीर में एक फोड़ा भी आ जाए तो वो सीधा 5 स्टार हॉस्पिटल, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मोह है, जीने का डर है। हो सकता है मेरी दृष्टि खराब हो सकती है, चश्मा लगी है, लेकिन सबको अभिनिवेश का डर होता है। तो इसके लिए पतंजलि हम मुनि हमें यहाँ पे सावधान कर रहे हैं कि जो नेचुरल टेंडेंसी है, डर है, सबके अंदर है, सुप्त अवस्था में है या बहुत तनु है, जैसे बड़े बड़े योगियों के अंदर भी होता है, बट वो उसको हावी होने नहीं देते, उन्होंने पता चल चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले पंचक्लेशों में दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। अभिनिवेश पे ही काम करना है सबसे पहले, फिर द्वेष पे काम करना है, फिर राग पे काम करना है, फिर अस्मिता पे एंड विद्या पे काम करके आप विद्या प्राप्त करना है। और जैसे विद्या प्राप्त करेंगे आप, पहले भी हमने जिक्र किया था पिछले सूत्रों पे, आप आनंदमय पहुँचेंगे। हमारा उद्देश्य वही है कि ये चैनल का उद्देश्य वही है, हमारी टीम का उद्देश्य वही कि आपको आनंद पहुँचना है, आनंदमय इस अवस्था पे पहुँचाना है। पहुँचेंगे आप, उसके लिए आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।